आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्विच प्लेट वायरिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पर हमारे पास एक 12 मॉडल की स्विच प्लेट है दोस्तों, जिसकी आज इस वीडियो में हम कंप्लीट वायरिंग सीखने वाले हैं। पहले यहाँ पे हमें स्विच प्लेट की वायरिंग करना होगी और इसको फिर हाउस वायरिंग में भी हम फिट करने वाले हैं। यहाँ पे हम एक रूम के लिए कंप्लीट वायरिंग पहले ही कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमने जो रूम के लिए वायरिंग की है दोस्तों, उसको यहाँ पे स्विच प्लेट को हमें फिट करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमने वायरिंग पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास दो सर्किट वायर आए हुए हैं। एक जो मेन सर्किट आया हुआ है दोस्तों, ये हमारा मेन सप्लाई का वायर है जो 4 वायर है। और यहाँ पे एक पास में एक सर्किट और दिया हुआ है दोस्तों, जो यहाँ पे रूम में हमारे पास एक पास में एक बोर्ड दिया हुआ है जो इसका सर्किट वायर है। जो दोनों सर्किट वायर है दोस्तों, हम आपस में ज्वाइन करना होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 4 वायर है। जो ब्लू वायर है ये न्यूट्रल वायर है, जो लाल वायर है दोस्तों मेन सप्लाई का होने वाला है, और जो ग्रीन वायर है दोस्तों ये हमारा अर्थ का, और जो येलो वायर है इन्वर्टर वायर है। हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 वायर आए हुए हैं। और जो पास में भी जो बोर्ड गया हुआ दोस्तों, सेम वायर यहाँ पर भी हमारे पास इसी कलर के वायर है। तो यहाँ पे इनको हमें आपस में ज्वाइन करना होगा दोनों सर्किटों को। और यहाँ पे आप जो सफेद वायर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 यहाँ पे इस रूम के लिए हमने वायरिंग की है। तो यहाँ पे एक फैन के लिए है और 5 लाइट के लिए हमारे पास वायरिंग हमने की है। देख सकते हैं यहाँ पे हम एक रूम के लिए कंप्लीट वायरिंग कर चुके हैं। अब इसको हमें हाउस वायरिंग में फिट करना होगा दोस्तों। तो इसको हाउस वायरिंग में फिट करने से पहले सबसे पहले स्विच प्लेट की वायरिंग करना होगी, और स्विच प्लेट को फिर यहाँ पे हमें इसको फिट करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 पॉइंट है। तो 3 का कनेक्शन हमें एमीटर से करना है और 3 का कनेक्शन हमें दोस्तों हमें मेन सप्लाई से करना होगा। जो ऊपर के आप 3 पॉइंट देख रहे हैं, इसका कनेक्शन हमें एमीटर से करना है। और जो नीचे के आप जो 4 स्विच देख रहे हैं दोस्तों, इसका कनेक्शन हमें मेन सप्लाई से करना होगा। तो यहाँ पे पहले हम स्विचों की लूपिंग कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऊपर की ओर जो 3 कनेक्शन देख रहे हैं दोस्तों, स्विच हमारे पे इन्वर्टर कनेक्शन है। और नीचे की ओर जो 4 स्विच देख रहे हैं, इसका कनेक्शन हमें मेन सप्लाई से करना होगा। तो पहले यहाँ पे हमारे पास जो 3 कनेक्शन दोस्तों इन्वर्टर से करना है, हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो इसकी वायरिंग किस तरह से की जाएगी दोस्तों, वो हम सीख लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी हमें इन्वर्टर के कनेक्शन देना हो दोस्तों, वहाँ पर हमें एक वायर को लेना है। हम यहाँ पे जो वायर की कनेक्शन कर रहे हैं दोस्तों इन्वर्टर का, हमें येलो वायर से कर रहे हैं, पीले वायर से कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी हमें इन्वर्टर के कनेक्शन देना हो दोस्तों, वहाँ पे इस तरह हमें एक वायर को लगा देना हो। और वहीं से अगर आगे भी हमें इस तरह कनेक्शन देना हो, तो उसी स्विच से हमें आगे को वायर ज्वाइन कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमें 3 कनेक्शन देना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरह में वायर को ज्वाइन कर ले। आखिरी जो स्विच आने वाला है, यहाँ पे हमारे साथ इसके साथ में मेन इन्वर्टर के वायर को लगा देना। तो इस तरीके से जो तीनों कनेक्शन है दोस्तों हमारे इन्वर्टर से हो जाएंगे। अब इसी तरीके से जो यहाँ पे हमने ऊपर की ओर जो लूपिंग की है स्विचों की, यहाँ पे नीचे की ओर से चारों स्विचों पे हमें एक वायर को लूप करना होगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो मेन सप्लाई है वो चारों स्विचों पर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक इंडिकेटर का वायर भी है दोस्तों, तो वहाँ पे भी हमें न्यूट्रल और फेज देना होता है। तो वहाँ पे जो एक मेन वायर दोस्तों, हमारे जो मेन वायर लगाने वाले है सप्लाई का, उसके साथ हमें यहाँ पे एक इंडिकेटर के वायर को लगा देना। जो इंडिकेटर का दूसरा वायर है दोस्तों, उसको हमें न्यूट्रल पर जोड़ देना है, जिससे हमारा इंडिकेटर जल जाएगा। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं एक स्विच पे हमने मेन सप्लाई का वायर लगा दिया, और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे हमने वायर को ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे जो जितने भी हमारे स्विच आने वाले हैं, सभी को इस तरह एक वायर से ज्वाइन कर देना है दोस्तों। यहाँ पे हम इसकी वायरिंग करने के बाद इसको हमें हाउस वायरिंग में फिट करना होगा दोस्तों। और अगर आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक के काम सीखना चाहते हैं दोस्तों, हाउस वायरिंग सीखना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग सीखना चाहते हैं, या इलेक्ट्रिक का कोई भी काम सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे जो आखिरी आप वायर देख रहे हैं, इसके साथ हमें मेन सप्लाई के वायर को लगा देना है। अब यहाँ पे आप दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक फैन रेगुलेटर है, तो जिसके 2 वायर है दोस्तों। तो एक वायर को तो हमें जिस भी स्विच से फैन को चलाना हो वहाँ पे लगा देना है इस तरह से, और जो दूसरा वायर है दोस्तों हमें फैन के हाथ पर लगा देना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक 5 पिन सॉकेट है दोस्तों, तो इसका कनेक्शन हमें आखिरी वाले स्विच से करना होगा। तो यहाँ पे ऊपर की ओर एक वायर को हम लगा देते हैं, जिससे हमारा जो फेस है दोस्तों स्विच से कटअप होने वाला, और यहीं से हमारे पास इस जो दूसरा वायर है उसको 5 पिन सॉकेट पे लगा देना, जिससे हम स्विच को ऑन करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो मेन सप्लाई 5 पिन सॉकेट पर आ जाएगा। और जो दूसरा टर्मिनल है मेरा 5 पिन सॉकेट का, वहाँ पे हमें न्यूट्रल को लगा देना है। न्यूट्रल को आपको स्विच बोर्ड पर कहीं पर भी कटअप नहीं करना है दोस्तों, उसको सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर ही कटअप करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारी वायरिंग हो चुकी है। अब इस स्विच प्लेट को हाउस वायरिंग में किस तरह फिट किया जाएगा वो हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने हाउस वायरिंग पहले ही कर ली है। यहाँ पे हमारे पास जो हाफ आने वाले हैं दोस्तों रूम के, वो 6 हाफ हैं। 3 का कनेक्शन हमें इन्वर्टर से करना है और 3 का कनेक्शन मेन सप्लाई से करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गिठान लगा हुआ वायर देख रहे हैं, ये फैन का वायर है दोस्तों, इसका कनेक्शन हमें फैन रेगुलेटर पे करना होगा। तो पहले जिसका कनेक्शन दोस्तों हमें यहाँ पे जो 3 ऊपर के जो स्विच देख रहे हैं, एक फैन के लिए 2 लाइट के लिए, इसका कनेक्शन हमें इन्वर्टर से करना है। तो यहाँ पे जो येलो वायर पीला वायर है, नीचे की ओर हमें जो लूपिंग किया दोस्तों इन्वर्टर के लिए क्या है। तो जिस भी कनेक्शन को हमें इन्वर्टर से चलाना हो, तो वहाँ पे स्विच के ऊपर वाला जो टर्मिनल है वहाँ पर लगा देना है दोस्तों। यहाँ पे हमें 2 लाइट का कनेक्शन करना है इन्वर्टर से, और एक फैन का करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की ओर हमारा इन्वर्टर वायर का कनेक्शन है, और ऊपर की ओर जो स्विच खाली है वहाँ पे हमें इस तरह वायर को लगा देना है, जिस भी कनेक्शन को दोस्तों हमें इन्वर्टर से करना हो। और यहाँ पे जो गिठान लगा हुआ वायर दिख रही है, फैन का वायर है, इसका भी कनेक्शन दोस्तों हमें इन्वर्टर से करना है।
तो एक जो फैन रेगुलेटर का वायर है हमने स्विच पे लगा दिया है इन्वर्टर कनेक्शन के लिए, और जो दूसरा टर्मिनल है हमारा फैन रेगुलेटर का उसको फैन के वायर पे लगा देते। इस तरह आपको लगा के इसको टैपिंग कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो दो कनेक्शन लाइट के और एक फैन का तीनों कनेक्शन है इन्वर्टर से हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, अब नीचे की ओर जो हमारे 4 स्विच देख रहे हैं, एक का कनेक्शन हमें 5 पिन सॉकेट से किया है, और जो 3 आप जो स्विच देख रहे हैं इसका कनेक्शन हमें मेन सप्लाई लाइट से करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम नीचे की ओर वायरिंग लूपिंग की और ऊपर की ओर जिस भी कनेक्शन दोस्तों जिस जो हाफ आने वाले हैं हमारे, जिसका कनेक्शन हमें लाइट से चलाना हो, वहाँ पे ऊपर की ओर जो तीनों स्विच है वहाँ पर लगा देना। इस तरह लगा के आपको लगाने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर देना है दोस्तों। आपको एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है, आपको वायर लगाने के बाद स्विच पे अच्छे से टाइट कर देना है ताकि हमारी लाइन कहीं से स्पार्क ना हो। अगर हम इसको ढीला छोड़ते हैं दोस्तों तो हम जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो हमारी लाइन स्पार्क होती है। तो आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है, जब भी वायर को इस तरह लगाएं तो स्विचों को अच्छे से टाइट कर दें। तो यहाँ पे जो 3 कनेक्शन हमारे ऊपर के जो मेन सप्लाई से आने वाले दोस्तों इसका कनेक्शन भी हो चुका है। यहाँ पे हमारे स्विच प्लेट में हाफ का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमें सर्किट वायर की वायरिंग करना होगी स्विच प्लेट में। तो यहाँ पे इस बोर्ड में दोस्तों हमारे पास 2 सर्किट आए हुए हैं, एक मेन सर्किट आया हुआ है और यहीं से एक पास वाले बोर्ड के हमें लूपिंग करना है सर्किट वायर। तो दोनों सर्किटों को हमें आपस में ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अर्थ की वायरिंग कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम दोनों जो सर्किट आने वाले हैं इसमें टोटल 4 वायर है, न्यूट्रल, फेज, एमीटर और अर्थ। तो यहाँ पे आप जो ग्रीन वायर देख रहे हैं दोस्तों, हरा वायर, ये हमारा अर्थ का वायर होने वाला है। तो यहाँ पे दोनों वायर को हमें इस तरह आपस में दोनों सर्किटों को अर्थ वायर को आपस में इस तरह ज्वाइन कर लेना है। और जो अर्थ का वायर होता है दोस्तों हमें इसको स्विच प्लेट में कहाँ पर लगाना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप जो 5 पिन सॉकेट देख रहे हैं जो उसका ऊपर वाला टर्मिनल है वहाँ पे आपको अर्थ के वायर को लगा देना है। दोनों अर्थ के वायर को हमने आपस में इस तरह ज्वाइन करके जो हमारी 5 पिन सॉकेट है जो ऊपर वाला टर्मिनल है दोस्तों वहाँ पे लगा दिया। तो इस स्विच प्लेट में हमारी अर्थ की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो आप जो ब्लू वायर देख रहे हैं दोस्तों ये न्यूट्रल वायर होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो एक तो मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल आया हुआ है दोस्तों एक वो है, एक जो पास वाले स्विच बोर्ड में का दूसरा न्यूट्रल वो है, और जो तीसरा न्यूट्रल यहाँ पे आप जो देख रहे हैं काला वायर एक इंडिकेटर का वायर भी है दोस्तों, वहां पर भी हमें न्यूट्रल को देना होगा। तो इस तरह हमारे जो दोनों न्यूट्रल आ रहे हैं दोस्तों ब्लू वायर हमें आपस में ज्वाइन कर देना है। और यहाँ पे हमारे पास जो इंडिकेटर का एक न्यूट्रल का वायर है उसको भी हमें इस तरह आपस में ज्वाइन कर देना है। और आपको उसको अच्छे से टाइट कर देना है बिल्कुल सही से दोस्तों, कहीं लाइन हमारी कहीं से स्पार्क ना हो। इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आप जो 5 पिन सॉकेट देख रहे हैं वहां पर भी हमें न्यूट्रल को लगाना होगा। तो आपको इस तरह वायर को अच्छे से ज्वाइन करने के बाद जो 5 पिन सॉकेट का इस तरफ वाला टर्मिनल है दोस्तों, एक तरफ तो हमने फेस का वायर लगा दिया, जो दूसरी तरफ हमें न्यूट्रल देना है वहां पे इस तरह हमें अच्छे से वायर को ज्वाइन करके इसको टाइट कर देना। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे यहाँ पे इंडिकेटर में भी न्यूट्रल आ चुका है, 5 पिन सॉकेट में भी आ चुका है, और यहाँ पे हमारे जो दोनों न्यूट्रल आने वाले वो ज्वाइन भी हो चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरह हमारी न्यूट्रल की वायरिंग भी स्विच प्लेट में कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें इन्वर्टर की वायरिंग करना होगी। जो आप ये येलो वायर देख रहे हैं, पीला वायर, ये हमारा इन्वर्टर का वायर है। तो एक जो हमारा मेन कनेक्शन इन्वर्टर का है और इस यहीं से एक पास वाले जो स्विच बोर्ड में गया हुआ है दोस्तों येलो वायर, वो भी इन्वर्टर का, दोनों हमको इसको आपस में ज्वाइन करना होगा। इसको आपको इस तरह आपस में ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हमने जो नीचे को जो स्विच प्लेट में दोस्तों लूपिंग की है वायर को, जो हमारे स्विचों में जो दो वायर, एक हमने वायर छोड़ा था लूपिंग के लिए, वहां पे उसी के साथ में हमें इसको ज्वाइन कर देना है। और जो आखिरी वाला स्विच आने वाला है दोस्तों, जो फैन के लिए हमारा स्विच आने वाला है, वहां पर हमने एक देख सकते हैं यहाँ पे एक छोड़ दिया था। तो इस सभी वायर को इस तरह ज्वाइन करने के बाद आखिरी वाला हमारा जो स्विच आने वाला है वहां पर लगा देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जितने भी जो स्विच है वहां पे हमारा इन्वर्टर का वायर कनेक्शन पहुंच जाएगा, और यहीं से जो पास वाला स्विच बोर्ड लगा है दोस्तों वहां पर हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इन्वर्टर का फेस है वो तीनों स्विच में भी आ चुका है और पास वाले बोर्ड में भी जा चुका है दोस्तों। यहाँ पे हमारे दोनों वायर को हमने ज्वाइन करके इस तरह का कनेक्शन किया है इन्वर्टर का। अब यहाँ पे दोस्तों हमें मेन सप्लाई के भी कनेक्शन करना होगा। जो लाल वायर देख रहे हैं ये फेस का वायर है हमारे पास। यहाँ पे एक तो हमारा जो मेन सप्लाई का वायर है और जो पास वाला जो बोर्ड दिया हुआ है दोस्तों वहां पर भी उसका भी जो सर्किट आया हुआ है, उन दोनों को हमें यहाँ पे इस तरह आपस में ज्वाइन कर देना है। और आपको ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आप ज्वाइन कर दो, आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना, आपको इसको अच्छे से टाइट कर देना है। और यहाँ पे आप जो 4 स्विच नीचे की ओर में लूपिंग की थी वहाँ पर एक वायर छोड़ा था हमने, उसी के साथ इस वायर को भी हमें ज्वाइन करना होगा दोस्तों। और यहाँ पे आखिरी वाला जो स्विच आने वाला है जिसका कनेक्शन हम 5 पिन सॉकेट से करने वाले हैं, वहाँ पे आखिरी स्विचों पे इस तरह सभी वायर को हमें ज्वाइन करके लगा देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जो चारों स्विच है नीचे की ओर वहाँ पर भी हमारा फेस आने वाला है। और यहीं से जो मेन सप्लाई से हमारे पास वाला जो स्विच बोर्ड गया हुआ है दोस्तों वहाँ पर भी हमारा इसी स्विच से फेस जाने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी स्विच प्लेट की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पर हमने इसकी वायरिंग किस तरह से की वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पे रूम के जो हाफ होते हैं देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो टोटल 6 हाफ है, तो यहाँ पे 2 हाफों को हमने इन्वर्टर से कनेक्शन किया है। और जो फैन का कनेक्शन दोस्तों यहाँ पे हम एक फैन रेगुलेटर का वायर यहाँ पे लगाया है स्विच में, और जो दूसरा हाफ आने वाला है उसके फैन रेगुलेटर के दूसरी तरफ लगा दिया है हमने। और यहाँ पे जो तीनों स्विच हमने मेन सप्लाई से कनेक्शन किया है, यहाँ पे ऊपर की ओर सभी स्विचों को लगा दिया और नीचे की ओर हमने फेस लूप किया है। और यहीं से एक वायर को हमने दोस्तों 5 पिन सॉकेट से कनेक्शन किया है एक स्विच का हमने,
तो यहाँ पे हमारी हाफ की वायरिंग हमने इस तरह की, और जो अर्थ का वायर होता है दोस्तों, सर्किट वायर, यहाँ पे हमारे पास जो 5 पिन सॉकेट है, इसके ऊपर वाले टर्मिनल पे हम दोनों को इस तरह आपस में ज्वाइन करके लगा दिया दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास 2 सर्किट आए हुए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो न्यूट्रल के वायर है दोस्तों, वो भी 2 आए हुए हैं। तो वहां पर हमने इस तरह एक 5 पिन सॉकेट पे इसको ज्वाइन किया, और यहीं से एक वायर ज्वाइन करके हमने इंडिकेटर पर भी न्यूट्रल दिया है। तो यहाँ पे इस तरह हमने अर्थ की और न्यूट्रल की वायरिंग की है दोस्तों। यहाँ पे हम जो पीला वायर देख रहे हैं, ये एंटर का वायर है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक वायर को इस तरह तीनों स्विचों में लूप किया, और यहीं पे आखिरी वाला जो स्विच आने वाला है, यहाँ पे हमने दोनों इंटर के वायर को इस तरह से आपस में आखिरी वाले स्विच पे ज्वाइन कर दिया। इससे क्या हुआ दोस्तों, हमारे जो तीनों स्विच है, इन्वर्टर से कनेक्शन भी हो चुका है हमारा। और यहाँ पे नीचे को चारों स्विच पे हमने एक वायर को लूप किया, और जो आखिरी स्विच आने वाला है, वहां पे हमने इस तरह दोनों सर्किट वायर, जो मेन सप्लाई का वायर आने वाला है, उसको ज्वाइन करके यहाँ पर लगा दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी स्विच प्लेट की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं, हाउस वायरिंग सीखना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वायरिंग सीखना चाहते हैं, या इलेक्ट्रिक का कोई भी काम सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।